Welcome to Only Planet of Choice. बहुत जल्द I will be coming up with a few surprises for all of you. जब टाइम आएगा तो बताऊंगी. um, so starting with only I'm confused कि मैं बताऊं नहीं बताऊं. खैर आयन कहता है I want to ask about Huwa. I asked you earlier to define what different areas of work the civilizations would do. वो कहता है कि मैं हुआ के बारे में पूछना चाहता हूँ. मैंने आपको पहले भी पूछा था कि हमें बताइए कि ये अलग-अलग सभ्यताएं जो आएंगी वो यहाँ पर आके क्या काम करेंगी. और आपने कहा था कि हुआ यहाँ पर प्यार लेकर आएंगे. अगर आपको याद होगा तो उर्दू में एक शब्द है जिसका ताल्लुक हवा नहीं, हवा तो भूत होता है, लेकिन इस तरह से मिलता जुलता हुआ से मिलता जुलता एक शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसका ताल्लुक प्यार से है. वो कहता है कि आपने कहा था कि हुआ प्रेम लेकर आएगा, और मैं सोच रहा था कि आप मुझे इसका थोड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन के मतलब कि थोड़ा साफ तरीके से बताएंगे कि आपका प्रेम से क्या मतलब था. और वो लोग यहाँ पर आके करेंगे क्या. तो टॉम कहता है कि आपको प्रेम इस धरती पर सिर्फ अपनी तीसरी घनत्वता की इंसानों की भाषा में समझ में आता है. क्या आप सही मायने में प्रेम को समझते हो कि प्रेम होता क्या है. एक लव वो है जिसमें आपको अपनाना है, ये मेरा है. और एक प्यार वो है जिसमें कन्वीनियंस है, पोजेशन है, कन्वीनियंस है. मतलब आई बिलोंग टू दिस एंड ही बिलोंग्स टू मी. कन्वीनियंस है, ओके मेरे को मुझे इससे ये फायदा हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो मुझे इससे प्यार है. इन द केस ऑफ हुआ, those people that come in contact will not be able to recognize the true strength and energy of love. जो लोग um, in the case of Huwa, those people that come in contact will not be able to first recognize the true strength and energy of love. हुआ के मामले में वो लोग जिनसे हुआ कांटेक्ट करेंगे, उनको प्रेम की सच्चाई का, उसकी ऊर्जा का, उसकी सच्ची ताकत का एस समझ में नहीं आएगा उनको इस बारे में शुरुआत में. क्योंकि ये जब कांटेक्ट होगा तो वो पहले तो उन्हें जगाएंगे, जागरूक करेंगे, और उनके दिल हार्ट चक्र को एक तरह से खोलेंगे. उनके दिल के दरवाजे खोलेंगे ताकि वो समझ सकें कि जो प्रेम होता है वो सिर्फ देना जानता है. वो बिना किसी मतलब के सेल्फिश नहीं होता. वो दिल खोल के प्रेम देता है. उसके अंदर ना कोई ये होता है कि मेरा, मैं, ना कोई ईगो होता है. और अम, उसकी खुद की इच्छा होती है कि मैं दिल खोल के इस इंसान को प्रेम दूं. अब वो प्रेम देना है या कुछ और है, ताकि सब लोग सुख शांति से रहें. हुआ आएंगे तो वो इसको हासिल करेंगे, मतलब कि वो ये करेंगे. और जो इस दोज हु आर इन कांटेक्ट एक्सपीरियंस रिलीजिंग ऑफ लव, जब जो लोग जो हुआ के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जब वो उस प्रेम का एहसास करेंगे, तो वो दूसरे लोगों के दिल के दरवाजे खोल पाएंगे और उनको अपना दिल, अपना प्रेम दे पाएंगे. और वो लोग आगे अपना दिल खोल के प्रेम दे पाएंगे, एक चेन रिएक्शन की तरह. तो वो कहते हैं कि आपके ऐसे अनुभव हुए हैं अपनी जिंदगी में जिसमें आपने शुद्ध प्रेम का अनुभव किया है, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ एक पल के लिए रहता है.
हुआ जब आएंगे तो वो प्रेम एक पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए रहेगा। प्यार एक ही चीज है, अम, प्यार ही है सब कुछ। और वो हर मुश्किल को आसान कर देता है, हर मुश्किल को पार कर लेता है। हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं। ये अ, समझदारी, ज्ञान की बातें हैं। और इन दोनों के बीच में फर्क है। प्रेम, शुद्ध प्रेम, ज्ञान और समझदारी, इन इसको समझना और इसको महसूस करना, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। जो समझदारी है वो जताई नहीं जा सकती, वो बोली नहीं जा सकती। और क्योंकि कई मौके ऐसे आते हैं जब आपकी ये समझदारी जो है ना, ये बेवकूफी लगती है। क्योंकि समझदारी बयान करने के लिए, कौन इंसान कितना समझदार है ये बयान करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, कोई शब्द है नहीं। ये सिर्फ एक समझ है, एक एहसास है। ठीक इसी तरह प्रेम है। इसको बताया नहीं जा सकता, इसको बयान नहीं किया जा सकता। आप कोई कितना भी बोले आई लव यू, जब तक आपके दिल को एहसास नहीं होगा, आपका मन नहीं मानेगा कि ये सच में मुझसे प्यार करता है। तुम बोलता रहे तो 50 बार बोल आई लव यू, अनलेस एंड अनटिल द वाइब ऑफ लव टचेस योर हार्ट, वो जो एहसास आपके दिल को जब तक नहीं छूता, तब तक कुछ फायदा नहीं है बोलने का। प्यार को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, या वो जिस तरह का एहसास आपको दिलाता है वो बयान करना मुश्किल है, जैसे कि समझदारी और ज्ञान को बयान करना। उस एहसास को जो आप लोगों के अंदर आप लोगों ने दबा के रखा हुआ है, हुविड्स जो हैं वो लेकर आएंगे। और वो जो प्यार है उसका मतलब ये भी होता है अम, कि अपनी इच्छा के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आप दे भी रहे हो तो सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, पूर्ति के लिए नहीं करना है। क्योंकि प्रेम एक ताकत है, वो एक अनुशासन है, और वो दूसरों की और सभी की भलाई के लिए है। लेकिन वो हमेशा प्रेम है। What a subject and what synchronicity. Okay. तो हाउ वुड दे अफेक्ट दिस? वो लोग ये इसका साक्षात कैसे करेंगे, मतलब इसको करेंगे कैसे, किस तरह से करेंगे? तो टॉम कहता है कि एक रेडिएशन है जो वो पैदा करेंगे हुआ की सिविलाइजेशन से। मतलब हुआ की जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो सभ्यता है, उनके अंदर से एक ऊर्जा है जो निकलती रहती है। वो अब हुआ के यहाँ पे आने के बाद वो आप लोगों के ओ ओ अच्छा अच्छा, ये जो ऊर्जा है ये आपके समुंदर में जो डॉल्फिन्स हैं उनके अंदर से भी निकलती है, और बहुत निकलती है, और उनके अंदर से भी निकलेगी और पानी के अंदर फैल जाएगी। क्या आपको समझ में आता है कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है? वाओ! डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स से भी निकलेगी ये ऊर्जा, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है वो सबसे महान है। वाओ! तो आयन कहता है एक सवाल और, अगर वो आए और उनका जो शरीर है वो हमारे इंसानों जैसा होगा क्या? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? एक
इंसान के शरीर में, हम इंसान का शरीर होते हुए क्या हम पहचान पाएंगे कि ये इंसान नहीं है, हूवर्ड्स हैं? किस तरह का शरीर होगा, उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो टॉम कहता है जैसे तुम किसी और इंसान को पहचानते हो, ऐसे ही उनको भी पहचानोगे, उनका भी शरीर होगा। फॉर देर इज दैट विच ग्लोज फ्रॉम देम, क्योंकि उनके अंदर से एक रोशनी निकलेगी जो सभी को नजर आएगी। ये सारी भौतिक शरीर वाली जो सभ्यताएं हैं, इनके शरीर सबके एक जैसे ही होते हैं, जिसको आप इंसान कहते हो। और इन सभी सभ्यताओं में ये बहुत आम बात है, नेचुरल है कि आपकी टांगे होंगी, हाथ होंगे, आपका शरीर होगा, क्योंकि शरीर तो सभी का एक ही सा होता है। और इसका इस भौतिक धरती के ऊपर काम करना इस शरीर में आसान हो जाता है। तो शरीर तो सभी के एक ही जैसे होंगे, लेकिन उनके अंदर से जो रोशनी निकलेगी, जो चमक निकलेगी, उसकी जो ताकत होगी, उसको पहचानो। और वो आपकी इस घनत्वता को अम, गायब नहीं कर देगी, मतलब ऐसे राख की तरह ऐसे उड़ नहीं जाएगी, लेकिन वो आपकी घनत्वता को और ऊपर उठाएगा। वो जो रोशनी है, वो जो ऊर्जा है, आपकी धरती और आप लोगों की घनत्वता को और फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को, उसको, आपकी डेंसिटी को और ऊंचा उठाएगा, तीसरी से चौथी पे ले जाएगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आयन कहता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो रोशनी आएगी, वो चमक आएगी, अम, जैसे कि जीसस की फोटोग्राफ्स में होता है ऐसे। ओह, तो टॉम कहता है जीसस भी तो हुआ से ही आए थे। ओह, ये तो नहीं पता था। ओके। तो जॉन कहता है अच्छा, अब समझ में आया कि 1969 में वो जो लैंडिंग हुई थी, जो विच कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, जो 1974 में हो सकती थी, उसकी उसकी अहमियत कम क्यों हो गई? मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा साफ तरीके से जानना चाहता हूँ कि अब इस बार आपका मिशन क्या है यहाँ धरती पर आने का। तो टॉम कहता है ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, सही मायने में, सही पूछो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। शुरुआत में हमने आपको आके बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके धरती के लोगों को हम लोगों के बारे में, हम लोगों के अस्तित्व के बारे में, हम लोगों के होने के बारे में पता हो कि इतनी सारी और सभ्यताएं भी हैं, और वो समझ सकें, जान सकें, यकीन कर सकें कि और भी बहुत सभ्यताएं हैं जो उनकी मदद करना चाहती हैं। आपकी धरती के ऊपर ये जो अम, कचरा फंसा पड़ा है ना नाले में, आपके दिमागों में जो कचरा फंसा पड़ा है, जिसकी वजह से रोशनी अंदर नहीं जा पा रही है, यहाँ कचरा फंसा पड़ा है जिसकी वजह से प्यार अंदर नहीं जा पा रहा है, वो जो है वो बदला नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है। और जो neither that those that exist on earth have contaminated it greatly. It has not changed that your planet earth is a great bottleneck, neither that those exist on earth have contaminated it greatly. एक तो आपका, आपकी जो धरती है, उसके वजह से ब्रह्मांड की आध्यात्मिक उन्नति रुकी हुई है, उसने अड़चन डाली हुई है। और वो क्यों? क्योंकि आपकी धरती के ऊपर रहने वाले जो लोग हो, आप लोग, उन लोगों ने वहां पर इतना पॉल्यूशन फैलाया, प्रदूषण फैलाया है, और उसका और सत्यानाश कर दिया है। अगर तुम्हें याद होगा, हमने हमेशा कहा है कि आपके लोगों को अब सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वन सेक, ओके, लेट मी,
वो कहते हैं कि ये नहीं बदला है कि आपका पृथ्वी ग्रह एक बड़ी बाधा है, नहीं ये कि जो पृथ्वी पर मौजूद हैं उन्होंने इसे बहुत अधिक दूषित कर दिया है। यदि आपको याद होगा तो हमने बड़ी आपदाओं को रोकने के लिए सभ्य दुनिया में इसे स्वीकार करने के महत्व को हमेशा बनाए रखा है, और आपके लिए और आपकी पृथ्वी पर आने वाली सभ्यताओं के लिए आपदा जो है उसे रोके रखा है, जो ताकि हम उसको रोक सकें। अम, आपकी धरती के ऊपर जो आपदाएं आने वाली हैं हम उसको रोक सकें। हम आपको इज़राइल राष्ट्र के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। इसके अपने महत्व के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सूक्ष्म जगत है। ओह, बिकॉज़ इट इज़ माइक्रोकॉस्म, सूक्ष्म जगत है। जब तक वे भीतर शांति, समझ और खुलेपन में नहीं आ जाते, तब तक पृथ्वी ग्रह को कोई सफलता नहीं मिल सकती। इज़राइल, ओह, हमारा उद्देश्य और सभ्यताओं का उद्देश्य नहीं बदला है। We want to tell you about the importance of the nation of Israel, not for its own importance, but because it is a microcosm. Because ये सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत का मतलब क्या होगा? एक सेकंड। मीनिंग ऑफ माइक्रोकॉस्म। मीनिंग ऑफ माइक्रोकॉस्म, एक सभ्यता, एक जगह या एक ऐसे हालात जहाँ पर हर चीज को बहुत छोटा कर दिया जाता है। ह्यूमन काइंड रिगार्डेड एज द representation in miniature of the universe, the belief in correspondence between the universe and the man. City is a microcosm of modern Malaysia. हाँ, मतलब कि माइक्रोकॉस्म है, सूक्ष्म जगत है, मतलब कि आपकी ये जो पूरी धरती है ना, वो बिल्कुल उसके बारे में अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो इज़राइल की तरफ देखो। वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और कैसे अपने शहर को बना रखा है, देश को। तो वो जो है वो एक बहुत ही छोटा रिप्रेजेंटेशन मुझे समझ में आया कि है इस जगत का, इस ब्रह्मांड का या आपकी दुनिया का। तो जॉन कहता है, व्हेन यू से दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर बीइंग्स, इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे शुड एक्सपेक्ट द अराइवल ऑफ दोज बीइंग्स? तो आप जब ये कहते हो कि यहाँ के इंसानों को, लोगों को आपकी बाहरी सभ्यताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो क्या उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आप लोग आने वाले हो? तो टॉम कहता है, सच कहूं तो ये तो होना ही है कि कभी ना कभी हम लोग आपके धरती के ऊपर आएंगे। काश कि हम लोग हमारी बाहें खोल के आ सकते आपसे मिलने। हमने आपको समझाया है कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई डिज़ास्टर हुआ, मेजर डिज़ास्टर, मतलब कि तबाही मची बहुत ज़्यादा, खास करके जंग अगर छिड़ गई, तो हमें आना ही पड़ेगा उस जंग को रोकने के लिए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम अगर यहाँ आए तो वो एकता में आए, लोग हमें जाने और हमें अपने अपना हिस्सा समझें, ईश्वर का हिस्सा, हम अपना हिस्सा, और हमसे प्रेम से मिलें, क्योंकि हम यहाँ उनकी मदद करने आए हैं। जब वो हमें अपनाएंगे तो जो गवर्नमेंट है आपकी दुनिया की, वो इन सभ्यताओं के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगी। और जब गवर्नमेंट आक्रमण नहीं कर सकेगी तो हम यहाँ पर आके आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी धरती की आध्यात्मिक उन्नति में आपकी मदद कर सकते हैं। 1980 में ये सवाल हमारे यहाँ आने का दोबारा उठा था। तो जॉन कहता है एक और सवाल, कि आप जब ये अगर जंग करना चाहेंगे और आप आकर अगर इसे रोकना चाहेंगे, बीच में पड़ना चाहेंगे यहाँ आकर, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कब
मतलब ऐसा करने की सोच रहे हो? तो टॉम ने कहा, हमने समझाया आपको कि the necessity of having the civilized world understand and accept the possibility of existence of other beings, के ये हम आपको समझा चुके हैं कि आपके ये जो समझदार और अ, पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य लोग हैं दुनिया के, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे होने को माने और हमें हमें अपनाएं और ये समझ लें कि ब्रह्मांड के और हिस्सों में भी जिंदगी है, लोग रहते हैं, ताकि धरती के ऊपर बहुत ज्यादा विनाश, जंग, डर और आत्महत्या, इस तरह की चीजें ना हो। मतलब सिर्फ जंग ही नहीं, जंग और तरीकों से भी की जा सकती है, जैसे 2020 से की जा रही है, वो भी एक जंग है। और तबाही, बाढ़, अर्थक्वेक, भुखमरी से भी होती है। लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, वगैरह वगैरह, तो ऐसे समय पर आ, इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। वो भी एक तरह की तबाही है। अगर आप, पता नहीं आप जानते हो या नहीं, लेकिन 2021 में चाइना में जब लोगों को लॉकडाउन में बंद कर दिया था और कई दिनों तक लोगों के पास न खाने को राशन था, न कुछ, भूखे मर रहे थे। पहले तो उनको दिया जा रहा था, बाद में धीरे धीरे बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने भूखमरी की वजह से अपने घर से कूद के, बिल्डिंग से कूद के जान दी है। कई लोगों ने एक एक दिन में कई कई लोग मरे हैं। तो जॉन कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें याद है। तो टॉम कहता है कि अगर तुम्हारी इस धरती का विनाश करने का, इसको तबाह करने की कोशिश की गई, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। पर जब तक तुम इंसानों को, until you humans have a least at least a marginal comprehension, मतलब तुम लोगों को ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ जाता ना कि धरती पे आने का हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर धरती के लोगों को ये लगे, वो कह रहे हैं, यदि आपके ग्रह पृथ्वी ग्रह को नष्ट करने का प्रयास किया गया तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जब तक आप मनुष्यों में कम से कम मामूली सी समझ नहीं नहीं होगी, अ, तब तक पृथ्वी ग्रह पर आने का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य उन लोगों के प्रति कैद या विनाशकारी महसूस करेंगे जिन्हें वे बंदी मानते हैं। जब यह इस बिंदु पर पहुंच जाएगा, जब बिंदु पर पहुंच जाएगा मतलब जब ये अ, धरती उस कगार पर होगी जो वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है। ओह, जब धरती इस कगार पर होगी, वो धरती जो वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है, अरे बाबा, तो फिर तो ये बात सही है कि धरती के ऊपर वो डोम जो दिखाते हैं सिम्पसन्स में, अच्छा, तभी तो इसका पानी बाहर नहीं जाता। अच्छा, जब धरती उस कगार पर आ जाएगी, जो कि असल में एक अंतरिक्ष यान है, कि वो पूर्णता में होगी और जो लोग इस पर रहते हैं वे इसे संतुलन में रखेंगे, तब 24 सभ्यताएं देखी जाएंगी, आ, मतलब यहाँ आएंगी और वे अपने वाहनों में स्पष्ट रूप से उतरेंगे, वाहनों से स्पष्ट रूप से उतरेंगे। विनाश किए बिना मानव जाति हमें मानने को तैयार नहीं है। विनाश किए बिना,
जब तक धरती पर विनाश नहीं हो जाता, तब तक मानव जाति हमारे अस्तित्व को पहचानने और हम हैं ऐसा जानने में हमें अपनाने को तैयार नहीं है। यदि आपको याद होगा तो हमने आपसे कहा था कि यदि परमाणु ताकतों द्वारा पृथ्वी ग्रह का पूर्ण विनाश होगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे। क्या हमने ऐसा नहीं किया था? मानव जाति की सरकारें अभी भी अत्यधिक टकराव के बिना हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। पृथ्वी ग्रह को एक हल्का वाहन बनाने के लिए आवश्यक चेतना के बदलाव में यह दूसरों की स्वीकृति और सभ्यताओं की समझ है क्या? लोगों की धरती की चेतना का विकास अगर होना है और मेकिंग अगर इसके धरती को एक हल्का तेज कंपनता वाला हल्का जहाज कह सकते हो या ग्रह बनाना है, तो ये मानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरी सभ्यताएं भी हैं, दूसरे ग्रहों पर जिंदगी भी है और वो लोग यहाँ आएंगे। स्वीकृति और समझ के सभ्यताएं आएंगी। हमें मानना है कि समझ की कमी के कारण समय से पहले उतरने से बड़ी दुश्मनी के साथ साथ आक्रामकता भी पैदा हो सकती है कि उनकी ना समझ तो है ही, दुश्मन भी बन सकते हैं वो हमारे। तो ये तो हम समझ चुके हैं। बहुत अफसोस की बात है, कसम से। मतलब मुझसे ही कोई कहता तो 2 साल पहले मैं कहाँ मानती ये बातें। मैं बोलती है पागल वागल हो गए, कुछ भी बोलता है, थोड़ी कोई कहीं होगा। आई थिंक मैं भी नहीं मानती शायद। ऐसे कभी कभी तो लगता था कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है कि खाली धरती पर इंसान है, जरूर होंगे कहीं ना कहीं देवताओं वगैरह कहीं ग्रह पर बैठे होंगे। खैर, तो जॉन कहता है जो तैयारी उस समय पर द प्रेपरेशन एट दैट टाइम देन वाज इन केस, उस समय जो हम तैयारी कर रहे थे ना आने की, तो हम इसलिए तैयारी कर रहे थे कि कहीं आप लोग जंग और न्यूक्लियर वॉर ना कर दो। और अब वो समय निकल चुका है जैसा कि मुझे समझ में आता है। और नहीं नहीं ये जॉन बोल रहा है, सॉरी सॉरी। तो जॉन कहता है अच्छा तो तैयारी आप लोग इसलिए कर रहे थे कि कहीं हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर ना कर दे। और क्योंकि अब वो समय चला गया है जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, तो अब आप दखलंदाजी नहीं करोगे जब तक कि 75% लोग जाग नहीं जाते। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हो। तो टॉम कहता है ये बदल सकता है। आ, हालात जो हैं तबाही के, बर्बादी के, इसको नजर में रखते हुए ये बदल सकता है। लेकिन अम, ऐसा कह लो कि तुम्हारे अमेरिका राज्य के 60% लोग आ, मानते हैं कि दूसरी सभ्यताएं हैं। वो मानते हैं इसको, वो जान चुके हैं कि मुमकिन है दूसरी सभ्यताएं हैं। 60% लोग तो मान ही चुके हैं। प्रॉब्लम ये है, जो सबसे खास मेन प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो वहाँ आना चाह रहे हैं वो उनके दुश्मन बन के नहीं आ रहे हैं। हम वहाँ पर प्रेम देने आ रहे हैं, उनकी मदद करने आ रहे हैं। तो जॉन कहता है लेकिन धरती के अगर ज़्यादातर लोग जाग चुके हैं तो फिर शायद आपको आना नहीं पड़ेगा, नहीं? क्योंकि फिर हो सकता है कि वो खुद ही सभी इंसानियत मिलके धरती के हालात को बदल देंगे अपनी फ्री विल के हिसाब से। तो टॉम कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अम, लेकिन अगर एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से मिले, एक जागरूक चेतना या आत्मा दूसरी जागरूक आत्मा से मिले, तो क्या ये फायदेमंद नहीं होगा? दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे और जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान मिलेगा। तो क्या ये बेहतर नहीं? ऑफ कोर्स बेहतर है। तो मिकी कहती है हाँ है तो सही।
लेकिन आप लोगों के यहाँ आने के बारे में आज तक कभी कोई प्रूफ क्यों नहीं था? कोई सबूत क्यों नहीं मिला? अगर आप लोग इतने सारे यूएफओज यहाँ पर लेकर आए हो, तो क्या ये कोई मुमकिन नहीं था कि आप लोग लोगों तक कोई प्रूफ दे देते ताकि लोगों को यकीन हो जाता, उनको कोई सबूत दे देते, एक हिंट दे देते, जैसे कि व्हाई वाजंट इट पॉसिबल टू गिव प्रूफ? लोगों के सामने आना मुमकिन क्यों नहीं था आपके लिए? लोगों को पता चल जाता ना आसानी से। तो टॉम कहता है प्रूफ है, सबूत है तुम्हारे अमेरिका राष्ट्र पे। ओ, और तुम्हारे धरती के ऊपर स्विट्जरलैंड के राष्ट्र में भी उनके पास प्रूफ है। सबसे चुप रहने वाला देश है वो, उनके पास भी प्रूफ है। अगर आप ये कह रहे हो कि किसी को पकड़ के, किसी की जहाज को पकड़ के, किसी सभ्यता मतलब दूसरी अलौकिक सभ्यता के अस्तित्व को पकड़ के फिर ऐसे सबूत देते, तो if you mean the capture of an entity and capture of a ship as proof, for that would probably be the only acceptable proof for the nations of the world. तो वही एक तरीका था कि कोई शिप कैप्चर कर लो, कोई एलियंस को कैप्चर कर लो, लोगों को दिखा दो कि हाँ ये प्रूफ है कि लोग हैं। क्योंकि यही एक तरीका था कि आपके दुनिया के राष्ट्र और लोग मानते। ऐसा क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो मिकी कहती हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो आधा घंटा हो गया, अब मैं लिविंग द लॉ ऑफ वन करती हूँ। आई विल सी यू सून। गुड बाय।